नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन लेडी के हाथों के बारे में और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में और क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स है और इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ द हैंड की, मतलब किस तरह से हाथ का शेप है। ये है रेक्टेंगुलर शेप का हैंड। ऐसे जातक सोचते बहुत ही ज़्यादा है लेकिन करते कम हैं। हार्ड वर्किंग नेचर थोड़ा कम रहता है, आलसपना इनमें ज़्यादा होता है। इस वजह से ये मनचाहा गोल हासिल नहीं कर पाते, लेकिन मेहनत और परिश्रम से ये भी अपना गोल हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे लाइफलाइन के बारे में। लाइफलाइन जो भी शुरुआती में गांठदार लाइफलाइन बन रही है, जो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति की बचपन के दिन पैसों के मामले में और हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। उसके बाद में लाइफलाइन में हम देखेंगे तो 45 से 50 की एज में हमें लाइफलाइन में गैप नज़र आ रहा है और लाइफलाइन यहाँ पे फेंड भी होती हुई नज़र आ रही है। ये दर्शाती है कि व्यक्ति का उस समय में बहुत ही खराब हेल्थ होने वाली है, मतलब कोई हेल्थ वाइज बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमारी इनको हो सकती है और जिस वजह से इनको बेड रिडन होना पड़ेगा या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन इनके जीवन में होगा। लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, मतलब इनकी जान उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बाद उनकी लाइफ लाइन अच्छी चल रही है। कुछ समय के लिए ये बीमारी उनको हो सकती है, लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ बेहद ही अच्छी कटेगी। उसके बाद हम देखेंगे इनकी भाग्य रेखा या फिर जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं। आमतौर पर हमारी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, लेकिन इन जातक की भाग्य रेखा निकल रही है शुक्र पर्वत से, लाइफ लाइन के अंदर से थोड़ा। तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति का भाग्योदय लेट होगा, उससे पहले की लाइफ इनकी एक तो बहुत ही कष्टमय गुजरी होगी या फिर बहुत ही ज़्यादा ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जो रेखा शुक्र पर्वत से निकलने वाली ये धन रेखा, ये दर्शाती है कि व्यक्ति का भाग्योदय उनके पेरेंट्स के थ्रू होगा या फिर उनका करियर शेप उनके पेरेंट्स करेंगे, या फिर ये जो व्यक्ति है अपने जो पारंपरिक व्यवसाय है या फिर पारंपरिक करियर है वही चूज़ करता है। तो अपने फैमिली का रोल बढ़ जाता है करियर सेट करने में, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या फिर भाग्योदय होने के लिए। उसके बाद एक दूसरी बेहद ही इम्पोर्टेंट साइन इनके हाथों में, वो है क्रॉस का साइन इनके शनि पर्वत के ऊपर मौजूद है। ये एक बुरा साइन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों पे ऐसा क्रॉस का साइन होता है, ऐसे व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट की वजह से तबीयत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने समय रहते इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि इनके ये जो उंगलियां हैं उनके बीच में का गैप देखेंगे। कहीं कौन से भी उंगलियों के दो उंगलियों के बीच में कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। ये एक अच्छा साइन माना गया है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है और इस मनी मैनेजमेंट की वजह से ऐसे व्यक्ति धन संचय अच्छा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे गैप हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति बिना वजह से ज़्यादा खर्चा कर देता है, जितनी उसकी कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है और पैसे हाथ में टिकते नहीं। लेकिन इस साइन की वजह से इनके हाथों में पैसे टिकेंगे। उसके बाद में हम उनकी तर्जनी उंगली के बारे में देखेंगे। तर्जनी उंगली की हाइट अनामिका उंगली की हाइट से ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक चीज़ें करना, पूजा अर्चना करना ऐसे व्यक्ति को पसंद होगा। इनका डोमिनेटिंग नेचर होगा। सोसाइटी में, समाज में या फिर घर पे हर कोई मेरी ही बात सुने, ऐसे व्यक्ति का एटीट्यूड रहेगा। इनबॉर्न लीडर होते हैं ऐसे व्यक्ति। उसके बाद में हम अगर देखेंगे इन व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ है। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति ज़्यादा है। मस्तिष्क रेखा की
लेंथ अच्छी है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे, नेक होंगे और इनके विचार आध्यात्मिक विचारों से मेल खाते हुए हमें नज़र आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी हृदय रेखा की ये जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा नज़र आ रही है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति इमोशनली थोड़ा प्रॉब्लम में है, इनके एक जैसे विचार नहीं रहते, एक जैसी सोच नहीं रहती और अंदर ही अंदर घुट रहा है ऐसा व्यक्ति। कुछ इन्हें चीज़ें दिल से बुरी लगी है, इस वजह से दुखी है ऐसा व्यक्ति। उसके बाद ये जो उनकी हृदय रेखा है वो मिडल फिंगर के नीचे तक आने के बाद ख़त्म हो रही है। यहाँ से उसके 2 ब्रांच निकल रहे हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे, लेकिन ये एक शुभ साइन है, विका साइन बन रहा है, जो एक लकी साइन है। ऐसा व्यक्ति इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल नेचर का होगा। शनि पर्वत के नीचे इनकी हृदय रेखा ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होगा, ज़्यादातर ये चीज़ें करेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट को मद्देनज़र देख कर करेगा। जिनकी हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे तक जाएंगी, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मनी माइंडेड होता है। ज़्यादातर डिसीजन वो लाइफ में लेता है, उसके पीछे पैसों की बेनिफिट या फिर इकोनॉमिक एडवांटेज होता है। उसके बाद में एक विशेष साइन इनके हाथों में है, वो है कि इनके जो बुध पर्वत है वहाँ से जो उंगली निकलती है वो नीचे की तरफ सेट हुई है। ये जो नॉर्मल है 3 उंगलियाँ, इनकी लेंथ एक समान है और वो एक जगह से निकल रही है, मतलब एक लेंथ से निकल रही है, लेकिन बुध की उंगली नीचे से निकल रही है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा शाय किस्म का इंसान होता है, सोसाइटी में खुद को ज़्यादा एक्सपोजर उसे देना पसंद नहीं आता। उसके साथ ही बुध की उंगली छोटी है। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा फ़ायदा या फिर बिजनेस माइंड ऐसे व्यक्ति का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उसके लिए अगर कोई उपाय किए हो इन्होंने तो बिज़नेस में भी ऐसा व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका भी ऐसे हैंड का एनालिसिस आपको करना है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। धन्यवाद।